बच्चों, आज हम लोग 10वीं का हिंदी के काव्य खंड का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें जो गुरु नानक का चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसी का दूसरा भी पद है जो नर दुख नहीं माने। लेकिन उन चैप्टर पढ़ने से पहले आज हम लोग पहले कवि परिचय के बारे में जानेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को किसने लिखा? तो गुरु नानक ने। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को गुरु नानक ने लिखा। और गुरु नानक जो इस चैप्टर के कवि हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था, जो तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उस समय ये भारत का ही अंग था, लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है तलवंडी ग्राम। जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, वहाँ पर जो है अभी नानकाना साहब के नाम से वह जगह प्रसिद्ध है, जो गुरु नानक का जन्म स्थान माना जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, तो बच्चों जवाब देना है नानकाना साहब। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1539 में, जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो ये जो है वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। नहीं, इनका अंतिम वचन जो है वाहे गुरु था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपने प्राण त्याग दिए, तो वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनके माता का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम सुलक्षणी, और इनके पिता जो थे उनके कालूचंद खत्री नाम था, जो एक पेशे से व्यापारी थे। और वे चाहते थे जो है कि हमारा बेटा अर्थात जो है गुरु नानक भी हमारी तरह व्यापारी बने, लेकिन गुरु नानक का जो मन था, लगाव था, वो भक्ति साधना की ओर झुका हुआ था। इसलिए जो है गुरु नानक जो है भक्ति साधना पर जो है विशेष ध्यान देते थे। वे अपने पिता की तरह व्यापारी नहीं बने। तो इन्होंने जो है, अगर गुरु नानक की बात करें तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, अर्थात इन्होंने जो है सिख धर्म का जो है प्रचलन किए थे। और इनके कई रचनाएं का संग्रह भी देखने को मिलता है, जैसे जपुजी, रहीरास, आशा दीवार, सोहिला, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, जिन रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश दिया गया है कि हमें ईश्वर की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। उसी तरह उसी का संक्षिप्त रूप में जो इन्होंने लिखे हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। वैसे अधिकांशतः जो है ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जो है ये कर्म कांडता के विरोधी लोग थे, अर्थात जैसे जो दिखावा की भक्ति था उनसे ये काफ़ी अलग रखते थे लोगों को। ये कहते थे कि भक्ति मन से होना चाहिए, इसलिए जो है इन्होंने जो है मन की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिए। इसलिए इन्होंने एक चैप्टर लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इन्होंने जो है पंजाब मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने जो है रचनाएं किए हैं, और इन रचनाओं का शीर्षक में आता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। और बच्चों, इसमें अगर आपको समझने में दिक्कत हो, कवि परिचय एक बार और रिमाइंड कर देते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, जो तलवंडी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में अभी जो वर्तमान में है। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 में, जो वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इनके माता का नाम तृप्ता था, और जो इनके पिता थे वो कालूचंद खत्री थे, जो पेशे से व्यापारी थे। और इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। जो इसके अलावा जो है इनकी रचना की बात करें तो जपुजी, रहीरास, आशा दीवार, सोहिला, ये सभी इनकी रचनाएं थी। और ये मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई थी। ये अनेक तीर्थ स्थल में यात्रा के दौरान इनको जो है ये मक्का मदीना का भी यात्रा किए थे इन्होंने। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है निर्गुण भक्ति पर ज़्यादा जो कविता के चैप्टर का है उसका पद का अर्थ हम लोग जानेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्खु जन्मा भिक्खु खावे, भिक्खु बोले बिनु नावे निफलू मट्टी भर मना। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ हम लोग जानेंगे। राम तो ईश्वर का नाम है, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, जगी मतलब संसार, जन्मा मतलब जन्म लेना। अर्थात जो व्यक्ति राम नाम का नाम नहीं लेते हैं, उस व्यक्ति का जो है इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अर्थात राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेते हैं उन सभी व्यक्तियों को राम नाम का जो है जप करना आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति राम नाम का गुणगान नहीं करते हैं, उनकी जो है उनके द्वारा खाया गया भोजन, बोली गई वाणी सब विष के समान होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति इस संसार के मोह माया में फंस जाते हैं और ये असफल हो जाते हैं। अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ होगा राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है।
और इसके अलावा जो है भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे नी फलू मटी भर मना। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं उनके द्वारा खाया गया भोजन, बोली गई वाणी सब विष के समान होती है और ऐसे व्यक्ति की जो है बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। इसलिए राम नाम का जो है जप करना आवश्यक है, बिना दिखाए की भक्ति किए बिना। अब हम लोग आगे का है लाइन, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे बिनु गुरु सब मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। यानी पुस्तक पाठ का बखान करना, शाम के समय उपासना करना, ये सभी जो है ईश्वर की भक्ति के बिना व्यर्थ है। यानी गुरु नानक जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, यानी पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने यानी पुस्तक पाठ इत्यादि का बखान करता है, संध्या के समय उपासना करता है, कर्मकांडता करता है, लेकिन बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। यानी ऐसे व्यक्ति को भी जो है बिना गुरु के शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिल पाता है और ऐसे व्यक्ति भी जो है और संसारिक मोह माया में उलझकर और समय मृत्यु होते हैं। अर्थात जो है यानी बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। अर्थात राम नाम के बिना इस संसार में मोह माया में उलझकर और समय मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद अगला पंक्ति है बच्चों कि दंड कमंडल शिखा सूद धोती तीरथ अति भरमनु करे राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारे परे। अर्थात जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड नहीं करते हैं। वे जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वे कर्म कांडों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि जो पाखंडी होते हैं वो डंटा रखते हैं, कमंडल रखते हैं, चोटी बढ़ाते हैं और इसके अलावा जो है जनेऊ धारण करते हैं। ये सभी गुरु नानक ने व्यर्थ बताएं। इसलिए उन्होंने कहे दंड कमंडल शिखा सूद धोती तीरथ अति भरमनु करे, यानी डंटा लेकर, कमंडल लेकर, धोती पहनकर, ये सभी लेकर जो है तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी जो है राम नाम के बिना शांति नहीं मिल पाता है और ऐसे व्यक्ति जो है इस संसार में ही जो है अशांति जीवन जीते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, वो इस सांसारिक मोह माया में से मुक्त हो जाते हैं, इस सांसारिक मोह माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि जटा मुकुट तन वस्म लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भया जेते जी जनथल मैयल यत्र तत्र तू सरब जिया। इसका अर्थ हुआ कि जटा बढ़ा लेने से, जटा का मुकुट बना लेने से, शरीर में भस्म यानी तन भस्म लगाया, यानी शरीर में भस्म लगा लेने से, और क्या यानी वस्त्र को त्याग कर वैराग्य स्थापित करना, यानी जिसको हम लोग गांव घर की भाषा में अगर कहे तो यानी वस्त्र त्याग कर वैराग्य स्थापित, अर्थात जो है जिसको हम लोग नागाबाजी भी कहते हैं। अर्थात जो है जो संत महात्मा डंडा लेकर, कमंडल लेकर, यानी चोटी बढ़ाकर जो है उसकी मुकुट बना लेते हैं, इसके अलावा जो बहुत बड़ा जटा बना लेते हैं एकदम भोले बाबा के जैसा, और जो है वस्त्र को त्याग कर वस्त्रहीन हो जाते हैं। लेकिन इस गुरु नानक कहते हैं कि जितने भी जन थल मैयल यानी इस पृथ्वी पर जल में, थल में, यहाँ वहाँ जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी ईश्वर की कृपा से ही जीवित हैं। अर्थात गुरु नानक कहना चाहते हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति मन से करना चाहिए, न कि कर्मकांडता के अनुसार। इसलिए इन्होंने बताया है कि जटा बढ़ाना, मुकुट बनाना, इसके अलावा जो है वस्त्र त्याग कर जो है वैराग्य स्थापित करना, शरीर में भस्म लगाना, ये सभी ईश्वर के नाम के बिना व्यर्थ है। और इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, वो सभी ईश्वर की कृपा से ही जीवित हैं। इन्होंने बताए हैं कि गुरु प्रसादी राखले हरिरस नानक झोली पिया। अर्थात जो इन्होंने कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति हम लोगों को ऐसी करनी चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अर्थात गुरु नानक ने बताया है कि जो ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं और जिनको गुरु का सच्चा उपदेश मिल जाता है उन्हें ईश्वर प्राप्ति का भी फल मिल जाता है। अर्थात जिन्हें ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है और जिन्हें गुरु का जो है दर्शन होता है, उन सभी का जो है महत्व समान बताए हैं गुरु नानक। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति जो है सगुण भक्ति से करना चाहिए, दिखावे की भक्ति से नहीं करना चाहिए।